दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ सन 2025 का मैं कल ही वापस आया हूं और इसका जो मेरे साथ अभिज्ञता रहा है मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। दोस्तों मैं यहाँ कोई राजनीति करने के लिए या राजनीति के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, पर ये ज़रूर है मेरे घर में अगर 2 आदमी का आने का रहता है उसके जगह में अगर 4 आदमी आ पहुँचता है तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, घर में बहुत अव्यवस्था फैल जाती है। यहाँ करोड़ों लोग एक साथ आ रहे हैं, अव्यवस्था होना लाजमी है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों ने जो व्यवस्था किया है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। फिर भी कुछ लोगों के मन में हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनका व्यवहार कैसा रहा, मैं इस बारे में आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। आपको कैसे जाना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, इस बारे में भी आपसे बात करूँगा। जहाँ तक हो सके कम से कम सामान लेके जाइए। जितना कम सामान लेके जाएंगे आपके लिए सहूलियत उतना ही होगा। हमारे मन में एक चीज़ ये है कि भीड़ जिस तरफ को जाती है हम उसी ओर दौड़ लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कहीं पर एक जगह रुक के ये देखना चाहिए कि वहाँ भीड़ क्यों है और हमें किस ओर जाके आसानी से हम स्नान कर सकते हैं। मैं 2 दिन वहाँ रहा और बहुत अच्छे से हमने स्नान किया। वहाँ के जो बाइकर्स हैं, जो बाइक से ले जाते हैं, यकीनन किराया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो इतने अच्छे से ले जाते हैं, इतने अच्छे उनके व्यवहार है कि हमें लगता है हमें उनको नमन करना चाहिए। वो ये तक बोलते हैं, भाई साहब अगर आपको कोई दिक्कत होता है आप मेरा नंबर ले लीजिए, कोई भी दिक्कत हो, मैं भले आ ना पाऊँ लेकिन मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। वहाँ तैनात जो पुलिसकर्मी हैं 24 घंटा 7 दिन 24 घंटा उनकी ड्यूटी लगी रहती है। स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत खीज उनमें भी आती है, हमें ये समझना चाहिए, हमको समझना पड़ेगा। हम अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उनको। बहुत से लोगों का ये कहना होता है, अरे जोगिया ओकर का दिमाग है, वो जाहिल है। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ऐसा कहावत है या ऐसा कहना है, स्टेशन से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। एक इंसान के प्राण के अपेक्षा मैं समझता हूँ ये बहुत कम है, बहुत कम है। हम 5 किलोमीटर पैदल ही तो चल रहे हैं, ठीक है ना, किसी की जान तो नहीं गई। हाँ असुविधा होता है, हमको ये घर से सोच के चलना घर से ये सोच के चलना चाहिए कि हम एक ऐसी जगह में जा रहे हैं जो 144 साल बाद ये संयोग आया है। ये रोज तो नहीं आता है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। मेरी अगली पीढ़ी भी दूसरा महाकुंभ का दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम करके आए हैं, ये हमारा अहोभाग्य है, ईश्वर की असीम कृपा है। उनकी अनुकंपा के अलावा हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा किया है। जितना उनको करना चाहिए था वो उनसे कहीं ज़्यादा किए हैं।
मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ। मैं अपने बेटे को लेके गया था, जिसको टॉन्सिल का बहुत ही ज़्यादा असुविधा था। गले में इतना ज़्यादा दर्द था, और दवा खा के गया और दवा खा के आया। चूँकि मेरा रिजर्वेशन पहले से था, हम रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में चढ़े। जाते समय भी दिक्कतें हुई। हमारे सीट पे 2-3 आदमी बैठे। मैंने ठीक चलो, कुछ लोगों का ऐसा होता है, सहयोग और उस चीज़ का उपयोग, इन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उसका उपयोग कैसे करते हैं। मैं अपने बेटे को लेके गया, बहुत अच्छे से स्नान किए, खूब घूमे, खूब अच्छे से दर्शन किए। इसके बाद हम जब लौटते समय हमें पता चला, हम जिस तरफ से जा रहे थे स्टेशन के लिए, वहाँ से हमें ये बोला गया कि 500 मीटर आगे जाके आपको लेफ्ट हैंड साइड मुड़ के एक स्कूल पड़ेगा, उसके बाद स्टेशन है। पर ऐसा नहीं था। हमें करीब 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। इससे हुआ ये, मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी। फिर भी हम बहुत संभलते हुए गए, स्टेशन के अंदर गए, रुके। गाड़ी 13 घंटा लेट था। रिजर्वेशन का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं था। मुझे तो ये लगता है कि हम अगर रिजर्वेशन ना कराते तो ही ठीक था। हम कोई भी गाड़ी पकड़ के आ जाते, लेकिन चूंकि हमारा रिजर्वेशन था तो हमें उसी गाड़ी से ही आना रहा। गाड़ी पे हम चढ़ने के बाद में कुछ लोग जो हमारे सीट को ऑक्युपाई करके बैठे थे, वो हमसे टिकट दिखाने के लिए बोले, आप अपना टिकट दिखाओ। ये कहाँ की बात है। फिर भी जैसे तैसे एडजस्ट करके हम बैठे। रात को बच्चे की तबीयत बिगड़ी, बहुत ज़्यादा गले में दर्द था। 1-2 बार उठ के मुझसे बोले भी कि पापा मुझे दिक्कत हो रहा है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा सहन कर लो। हम दोनों एक ही सीट पे, उसके साथ में 4 व्यक्ति और बैठे थे। फिर भी हमने एडजस्ट किया, लेकिन उनका ये था कि ये सीट उनका हो गया। मैंने ऊपर वाला सीट, अपर का सीट जो था, मैंने छोड़ दिया उसे। मैंने कहा लीजिए आप लोग बैठिए। रात भर इस तरीके से आने के बाद में एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है। मैंने विनती की उनसे कि भाई साहब थोड़ा सीट मुझे सोने के लिए चाहिए। मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे बच्चे के लिए चाहिए, उसका तबीयत ठीक नहीं है। वो सबसे पहले तो ये बोला, ये सीट तो हमार हो। फिर भी हमने बोला ठीक है, सीट आपका है, फिर भी मुझे चाहिए थोड़ा सा, बच्चे के लिए तबीयत ठीक नहीं है उसका। बाद में उनने अपने घर के लोगों को बोला। घर के लोग वहाँ से क्या बोल रहे हैं, अरे ऊ का जानी, जाहिल हो। ये स्थिति है। दिक्कतें हर जगह में आती है, उसको हमें ही हल करना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा, हमने ये जो कुंभ स्नान किए,
इसका जो फल है ये तो ईश्वर ही हमें दे सकता है। फल की इच्छा हमें नहीं है, पर ईश्वर से एक ही प्रार्थना करके आए हैं। हमने अपने बच्चे को भी ये कहा, अपने बेटे को ये कहा कि अपने लिए कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत मांगो। ईश्वर से सिर्फ यही कहो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगल हो। मैंने भी ईश्वर से यही कहा है कि हे ईश्वर, विश्व की कल्याण करो, विश्व की मंगल करो, सब सुखी रहे, सब अच्छा रहे, सब बढ़िया रहे, खुश रहें, और किसी की सहयोग को अपना अधिकार ना समझे, या किसी भी सरकार को ये ना कहे कि वो योगिया है। धन्यवाद, नमस्कार।